अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्सन चैनल। ये है थर्ड जनरेशन टोयोटा विट्स एफ सेफ्टी एडिशन 3 विद मॉडलिस्टा किटेड 2020 मॉडल 2024 फ्रेश इंपोर्ट 4.5 ग्रेड वेरीफाइबल ऑप्शन शीट अवेलेबल ओनली 7000 ड्रिवन बम्पर टू बम्पर जेन्युइन। ये फॉर सेल है और इसकी डिमांड है 51 और ये अवेलेबल है गाड़ी वाले की लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब एडिशन क्या चीज़ है? बेसिकली विड्स में आते हैं बहुत सारे वेरिएंट्स, जैसे कि एडिशन 1 की स्टार्ट विद सेफ्टी एडिशन, एडिशन 2 विद सेफ्टी, एडिशन 3 विद सेफ्टी। ये स्पेसिफिक वेरिएंट है एडिशन 3, जो कि इसको एफ सेफ्टी एडिशन 3 भी कहा जाता है। अब ये फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। एडिशन 3 में एक्स्ट्रा चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि इसके हेडलाइट्स में बाइजोन एलईडी प्रोजेक्शन का यूज़ हुआ है। फिर ये मॉडलिस्टा बॉडी किटेड के साथ भी है, इसमें क्रोम के हैंडल्स दिए गए हैं। इसके सीट्स भी डिफरेंट है, इसमें मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा और इसके इंटीरियर में जो है अच्छा खासा पियानो ब्लैक कलर का भी यूज़ हुआ है। एंड एडिशन 3 की प्राइस भी ज़्यादा होती है बाकी वेरिएंट्स है, क्योंकि ये हर लिहाज से लोडेड है। इसमें टोयोटा सेंसिंग के फीचर्स भी मिल जाते हैं। बाय द वे विट्स की अपनी ही एक मार्केट है, लोग इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं। इसी कैटेगरी में आप लोगों को 500 भी मिल जाती हैं। 500 में एक दो फीचर्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं जो कि इस विड्स में उनकी कमी मौजूद है। खैर ये चीज़ें मैटर नहीं करती, लोग वो लुक्स की तरफ भी जाते हैं। इसमें कुछ इस तरह के फीचर्स दिए गए हैं जो कि 500 में भी नहीं अवेलेबल। खैर बात कीजिए इस विड्स की, तो ये फीचर्स के लिहाज से लोडेड है। अभी मैं आप लोगों को इसका डिटेल से रिव्यू करवाता हूँ। फ्रंट लुक की बात की जाए तो ये विट्स का सेकंड फेसलिफ्ट है। सेकंड फेसलिफ्ट के बाद इसके फ्रंट हेडलाइट्स, फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन चेंज कर दिया था और ये स्पेसिफिक वेरिएंट है एफ सेफ्टी एडिशन 3 विद मॉडलिस्टा किटेड। अब एडिशन 3 में एक्स्ट्रा चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती हैं और ये फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड है, जैसे कि इसके फ्रंट विंड स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे टोयोटा सेंसिंग के फीचर्स भी दिए गए हैं। और विट्स की इस जनरेशन में आप लोग को फ्रंट साइड पे सिंगल वाइपर मिल जाता है। इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्ट लाइन्स का भी यूज़ हुआ है, जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है। फ्रंट बम्पर की बात की जाए तो यहाँ पे विट्स का लोगो मिल जाएगा, एक बड़ी सी ब्लैक कलर की ग्रिल दी गई है। अब जितने भी टोयोटा की नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें कुछ इस तरह की ग्रिल दी जाती हैं। एडिशन 3 की जो हेडलाइट्स है वो भी डिफरेंट है, इस तरह के कि इसके हेडलाइट्स में बाइजोन एलईडी प्रोजेक्शन का यूज़ हुआ है विद डे टाइम रनिंग एलईडीज, ऑटो ऑन ऑफ फीचर, ऑटो हाई बीम असिस्ट फीचर। और यहाँ से एक डिज़ाइन कंटिन्यू है इसके फ्रंट बम्पर तक। लुक्स के हिसाब से काफ़ी एग्रेसिव किस्म की भी लुक प्रोवाइड करती है। फिर ये एडिशन 3 वेरिएंट है तो इसमें मिल जाएंगे हेलोजन बल्ब के साथ फॉग लैंप्स विद क्रोम। और ये जो वेरिएंट है ये मॉडलिस्टा बॉडी किट के साथ है। इवन इसके किट के ऊपर भी यहाँ पे क्रोम का यूज़ हुआ है और यहाँ पे मॉडलिस्टा को भी मेंशन किया हुआ है। तो फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड है, स्पोर्टी लुक भी प्रोवाइड करती हैं क्योंकि मॉडलिस्टा बॉडी किटेड है। इसके अलावा अगर इसके फ्रंट हेडलाइट्स की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से काफ़ी एग्रेसिव किस्म की भी लुक प्रोवाइड करती है। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि एडिशन 3 जो है मार्केट में लोग इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो विट्स एक 4 डोर हैचबैक कार है और अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती है। एंड ये स्पेसिफिक वेरिएंट एडिशन 3 वेरिएंट है विद मॉडलिस्टा किटेड। इसमें लगे हुए हैं प्री इंस्टॉल 14 इंच अलॉय व्हील्स, 165/70 R14 टायर प्रोफाइल, ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें स्टैंडर्ड आती हैं। फिर ये मॉडलिस्टा किटेड है तो इसमें साइड स्कर्ट्स, इस तरह की सारी चीज़ें आप लोग को स्टैंडर्ड मिल जाती हैं, जो कि एक स्पोर्टी लुक भी प्रोवाइड करती है। अगर बात की जाए इसके साइड मिरर्स की तो ये है बॉडी कलर में रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स विद टर्न सिग्नल्स, फोल्ड अनफोल्ड फीचर। सनवाइजर्स इनमें स्टैंडर्ड आते हैं और काफ़ी एरोडायनामिक शेप बनाई गई है। फिर एडिशन 3 वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलती है, यहाँ पे क्रोम के हैंडल्स दिए गई हैं, कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है। इसकी जो रेयर विंडोज़ है ये भी हल्की सी टिंटेड है, सनवाइजर्स प्री इंस्टॉल आते हैं। अगर बात की जाए इस विड्स के रेयर व्हील्स की तो यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया है, फ्रंट व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स का यूज़ हुआ है। तो कुछ इस तरह की यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। एडिशन 3 में क्रोम के हैंडल्स दिए जाते हैं और ये स्पेसिफिक वेरिएंट जो है मॉडलिस्टिक किटेड है, तो इसमें बॉडी किट्स इस तरह की चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है। बैक लुक की बात की जाए तो ये विट्स का सेकंड फेसलिफ्ट है। सेकंड फेसलिफ्ट के बाद इसके टेल लाइट्स एंड रेड बम्पर का डिज़ाइन चेंज कर दिया था और ये है एडिशन 3 विद मॉडलिस्टा किटेड। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी लगी हुई है। इसकी रूफ के ऊपर यहाँ पे माइक्रो एंटीना लगा है रेडियो के लिए। फिर उसी के साथ इसमें मिल जाएगा प्री इंस्टॉल स्पॉइलर विद हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प, क्योंकि ये मॉडलिस्टा किटेड है और रेयर विंड स्क्रीन टिंटेड है। साथ ही यहाँ पे वाइपर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है विद हिडन वॉशर। अगर बात कीजिए इसके ट्रंक की तो यहाँ पे टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। इसमें प्री इंस्टॉल कैमरा, इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को स्टैंडर्ड मिल जाती हैं। फिर यहाँ पे डिफरेंट से बैजेस भी दिए गए हैं, जैसे कि इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे विट्स की बैजिंग मिल जाती है,
टेल लाइट्स की बात की जाए तो सेकंड फेसलिफ्ट वाले टेल लाइट्स लुक्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती है। इनमें हैलोजन बल्ब का यूज़ हुआ है। रेयर बम्पर की बात की जाए तो सेकंड फेसलिफ्ट के बाद इसका डिज़ाइन भी चेंज कर दिया था। इसमें रिफ्लेक्टर से प्रोवाइड की गई हैं, बॉडी किट्स मिल जाती है और ये मॉडलिस्टा बॉडी किट के साथ है। यहाँ पे सिंगल एग्जॉस्ट का यूज़ हुआ है। लुक्स के हिसाब से जो है अपनी कैटेगरी में विड्स ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में है एंड इसके इंटीरियर में पियानो ब्लैक कलर का भी यूज़ हुआ है। अब ये विड्स का टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है एडिशन 3। ये फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है, लेकिन स्टिल यहाँ पे दो चीज़ों की कमी मौजूद है, एक डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल और दूसरा क्रूज कंट्रोल। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल हालांकि पासों में भी दिया जाता है। खैर बात की जाए इसके स्टीयरिंग व्हील की तो ये है टोयोटा का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, एयरबैग और ये एडजस्टेबल भी है। आप लोग इसके राइट स्पोक से कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। पियानो ब्लैक कलर का यहाँ पे यूज़ हुआ है। फिर इसके लेफ्ट स्पोक पर इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल से मोड को चेंज कर सकते हैं। इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर प्रोवाइड किया हुआ है। फिर विड्स जो है राइट साइड पे वाइपर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा स्टीयरिंग के राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे कुछ फीचर्स है जैसे कि लेन असिस्ट, हेडलाइट्स में ऑटो हाई बीम असिस्ट का भी फीचर दिया हुआ है। फिर बहुत सारा पियानो ब्लैक कलर का यूज़ मिल जाता है। एयर वेंट है जो कि राउंड शेप में है। फिर इसके नीचे वाली साइड पे इसके साइड मिरर के कंट्रोल से इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है क्योंकि ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है ये विड्स। इसके अलावा इसके जगह जगह पे फीचर्स दिए हैं। अब मीटर की बात की जाए तो मीटर भी इसका लुक्स के हिसाब से ठीक है, लेकिन यहाँ पे आरपीएम मिसिंग है। हालांकि पासो के टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में जो है वो आरपीएम भी दिया जाता है। खैर इसकी जो स्पीड लिमिट है 180 तक है। राइट साइड पे जो है फ्यूल की गेज मिलेगी और इसमें छोटी सी डिस्प्ले दी गई है जिसमें डिजिटल क्लॉक है, आउटसाइड टेम्परेचर, गियर इंडिकेशन और ये चली हुई है तकरीबन 7500 किलोमीटर जो कि काफ़ी लो माइलेज में है। फिर आगे चेक करते हैं इसमें ट्रिप ए, ट्रिप बी, इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे इसकी फ्यूल एवरेज क्योंकि अभी फ्रेश आई है और रेंज बता रही है और साथ ही यहाँ पे जो है और कुछ ख़ास नहीं है। लेकिन इसी तरह की जो चीज़ें आप ऑन करेंगे यहाँ पे शो होगी। मेन डैशबोर्ड जो है ये मोस्टली सॉफ्ट प्लास्टिक का ही है। इसमें मल्टीपल एयर बैग्स भी मिल जाते हैं। डैशबोर्ड के सेंटर में 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। फिर उसी के साथ ही इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है ये भी इसमें जापानीज़ का अपना ही लगा हुआ है और उसके अराउंड यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर का यूज़ हुआ है। हैज़र्ड का बटन यहाँ पे मिल जाता है और इसकी जो साउंड की क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। फिर यहाँ पे एक चीज़ की कमी मौजूद है वो है इसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, हालांकि 500 मॉडल में दिया जाता है। इसमें एनालॉग वाले एसी कंट्रोल्स दिए हैं। एसी की परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग है हमेशा से ही विड्स की। फिर नीचे वाली साइड पे एक पावर आउटलेट है, इसमें आप सिगरेट लाइटर से चूज़ कर सकते हैं और डार्क यहाँ पे बटन दिया हुआ है। फिर साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है। ट्यूब कप होल्डर्स मिल जाते हैं और विड्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि ये सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ है, तो इसका फ़ायदा ये है कि फ्यूल एवरेज आप लोगों को अच्छी मिलेगी। और यहाँ पे फिर से पियानो ब्लैक कलर का यूज़ हुआ है क्योंकि ये एडिशन 3 है। फिर यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि विड्स में जगह जगह पे बटन्स दिए गए हैं जो कि इसके फीचर्स हैं। फिर ट्रेडिशनल इसमें हैंड ब्रेक मिल जाता है। आर्मरेस्ट इसमें मिसिंग है, अलग अलग होता तो क्या ही बात होती। फिर बात की जाए इसके ग्लव बॉक्स की तो इसमें 2 ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं, ऊपर वाली साइड पे एक नीचे वाली साइड पे और सेंटर में भी थोड़ी सी जगह दी गई है और ये काफ़ी डीप भी है। इसमें आप काफ़ी फाइल चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो नीचे वाला ग्लव बॉक्स भी काफ़ी डीप है, तो ये चीज़ें लोग पसंद करते हैं। कोला में भी जो है डुअल ग्लव बॉक्स दिए जाते थे। अगर बात की जाए इसके मज़ीद चीज़ों की तो विड्स लोडेड है, लेकिन अगर ये दो चीज़ों की कमी ना होती तो क्या ही बात होती। इसमें मल्टीपल एयर बैग्स दिए हुए हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, डैशबोर्ड सीट्स में। रियर व्यू मिरर जो है ये नॉर्मल सा ही है, पर यहाँ पे रडार वगैरह की फीचर्स भी दिए गए हैं। रीडिंग लाइट्स मिल जाती है जो कि हैलोजन बल्ब के साथ है। सनशेड्स की बात की जाए तो ड्राइवर के लिए यहाँ पे वैनिटी मिरर भी अवेलेबल है लेकिन विदाउट लाइट है। खैर ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती और पैसेंजर के लिए भी जो है अवेलेबल नहीं है। खैर रूफ लाइनिंग की बात की जाए तो सनरूफ इस तरह की कोई भी ऑप्शन नहीं है, हालांकि फर्स्ट जनरेशन वेट्स में जो है सनरूफ का ऑप्शन भी था। सीट्स की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में है और इसकी जो स्टिचिंग है वो वाइट कलर में है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ और ये जो है लेदर और फैब्रिक कम्बिनेशन के साथ है और इसमें एयरबैग दिए हैं। ड्राइवर सेट की कंट्रोल्स की बात कीजिए यानी डोर कार्ड्स की, तो ये भी लुक्स के हिसाब से खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। यहाँ पे सॉफ्ट फैब्रिक, सॉफ्ट लेदर का यूज़ हुआ है। क्रोम के हैंडल्स मिल जाते हैं। साइड विंडोज पावर्ड है। ट्रैवल वाले फुली ऑटो है। पियानो ब्लैक कलर का यूज़ हुआ है। नीचे वाली साइड पे बोतल होल्डर, स्पीकर ग्रिल, इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। तो ओवरऑल इंटीरियर की बात की जाए तो फीचर्स के लिहाज से भी लोडेड है।
रेयर कैबिन की बात की जाए तो 1000 सीसी कैटेगरी में विड्स सबसे ज़्यादा स्पेशियस कार भी है। हालांकि इसके साथ पासो भी शामिल है, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली की गाड़ियां हैं तो दोनों ही स्पेशियस है। इसके रेड सीट्स के ऊपर यहाँ पे इजली 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और पैसेंजर के लिए इंडिविजुअल हेडरेस्ट भी दिए गए हैं जो कि एडजस्टेबल भी हैं। फिर हैचबैक कार होने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। आप इसके ट्रंक को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। इसकी ट्रंक स्पेस भी अच्छी खासी ज़्यादा है। रूफ लाइनिंग भी सिंपल सी है। और इसकी लेग स्पेस की बात की जाए तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। हालांकि अगले वाली सीट बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है। फिर इसमें कोई सनरूफ इस तरह की चीज़ें नहीं आती, जस्ट रीडिंग लाइट्स या रूफ लाइट्स यहाँ पे दी गई है। और कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे हैंडल्स वगैरह मिसिंग है, पता नहीं क्या वजह है। रेड डोर कार्ड्स की बात की जाए तो सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड्स की तरह ही यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसमें टोटल 4 स्पीकर्स दिए गए हैं, तो रेयर कैबिन के लिहाज से भी ये अच्छी खासी स्पेशियस है। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो 1000 सीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा ट्रंक स्पेस विड्स की है। हालांकि पासो और विड्स दोनों एक ही फैमिली की गाड़ियां हैं, लेकिन इसकी ट्रंक स्पेस पासो से भी ज़्यादा है। यहाँ पे इजीली 3 से 4 लोगों का लगेज आ सकता है। इसकी ट्रंक काफ़ी डीप है। अगर आप इसको और भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके रेड सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा विड्स हमेशा से ही स्पेयर टायर भी ऑफर करती हैं, और इसका जो स्पेयर टायर है वो भी अभी तक अनटच है, क्योंकि ये ओनली 7000 ड्रिवन है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके इंसुलेशन की, तो यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ हुआ है। एक यहाँ पे लाइट भी दी गई है जो कि हेलोजन बल्ब के साथ है। इसकी जो ओवरऑल जो कैबिन है वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। साउंड डैम्पिंग का अच्छा खासा यहाँ पे ख्याल रखा हुआ है। तो ओवरऑल अगर ट्रंक की बात की जाए तो स्पेस के मामलों में ये पूरे नंबर ले जाती है। अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो विड्स में बहुत सारे इंजन ऑप्शन भी अवेलेबल है, जैसे कि 1000 सीसी, 1300 सीसी एंड 1500 सीसी हाइब्रिड। ये स्पेसिफिक वेरिएंट एडिशन 3 वेरिएंट है। अब इसमें जो इंजन लगा हुआ है यह है टोयोटा का एक 3 सिलेंडर का 1KR FE, जो कि CVT ट्रांसमिशन के साथ है। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 68 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और साथ ही 94 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सेम ही इंजन आप लोगों को टोयोटा पासो में भी मिल जाता है। अब फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो देखिए ये फ्यूल एवरेज तकरीबन आप लोगों को 15 to 20 के दरमियान आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती है। इससे बेहतर भी मिल सकती है, लेकिन आपके चलाने पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गाड़ी चलाते हैं। फिर ये जापानीज़ है तो इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, एयर बैग्स, इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को स्टैंडर्ड मिल जाती है। और ये काफ़ी लो माइलेज में है, सिर्फ 7500 किलोमीटर चली हुई है। और पावर के लिहाज से काफ़ी पावरफुल इंजन भी है। बॉनट के इंजन साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ हुआ, इससे हीट कम हो जाती है, साउंड काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है। ओवरऑल अगर इसके इंजन की बात की जाए तो काफ़ी वेल पैक्ड है, और इंजन भी पावर के लिहाज से पावरफुल इंजन भी है अपनी कैटेगरी में। अच्छा, तो व्यूअर्स कैसी लगी आप लोगों को ये टोयोटा विड्स एडिशन 3? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।